Hi friends, welcome once again to your channel Dreamshot. It's more than 6 years now. मैंने रॉ फॉर्मेट को छोड़ के मेरे अपने कैमरा में कोई दूसरे फॉर्मेट में कभी फोटोज क्लिक नहीं किया। लेकिन क्या हमेशा रॉ फॉर्मेट में क्लिक करना अच्छा है या जेपेग फॉर्मेट अच्छा है? आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं। उन दोनों फॉर्मेट्स की कुछ प्रोस एंड कॉन्स। एंड ऑफ द वीडियो आपको अंदाजा लग जाएगा आपकी यूजेबिलिटी और आपकी जॉनर्स के हिसाब से आप कौन सा फॉर्मेट यूज कर सकते हैं फोटोज क्लिक करने के लिए। वैसे ये रॉ फॉर्मेट होता क्या है? जब हम फोटो क्लिक करते हैं, कैमरा की जो सेंसर है उस पर्टिकुलर इमेज को किसी भी तरीके का प्रोसेसिंग किए बिना वैसे ही सेव कर देता है। और क्योंकि सेंसर इतने सारे इंफॉर्मेशन अपने पास रखता है, रॉ फाइल हमेशा ज्यादा स्पेस कंज्यूम कर देता है। कैमरा जब क्लिक करता है वहां से मेमोरी कार्ड में सेव करने से लेके मेमोरी कार्ड से फिर कंप्यूटर में ट्रांसफर करने तक ये जो कॉपिंग एंड सेविंग प्रोसेस होता है वो स्लो हो जाता है। अब हमें ऑलरेडी दो डिसएडवांटेजेस के बारे में पता चल गया कि रॉ फाइल ज्यादा स्पेस कंज्यूम करता है और उसकी ट्रांसफर जो है वो स्लो हो जाता है। रॉ फाइल की एक और डिसएडवांटेज ये है कि सारे कैमरास की जो रॉ फाइल्स है वो सेम प्रोसेसेबल फॉर्मेट में नहीं होता है। मतलब अगर आपके पास लाइटरूम या फोटोशॉप और कोई भी दूसरे सॉफ्टवेयर है, आपको ये पता नहीं रहेगा कि आपने जिस कैमरा से फोटो क्लिक किया उस पर्टिकुलर रॉ फाइल को आपकी जो सॉफ्टवेयर प्रोसेस कर पाएगा या नहीं। फॉर एग्जाम्पल कैनन और निकॉन का तो अलग है ही, लेकिन कैनन में भी अगर आप एक पर्टिकुलर डीएसएलआर बॉडी की रॉ फाइल्स प्रोसेस कर पा रहे हो, ये जरूरी नहीं कि कैमरा को अपग्रेड करने के बाद उसकी रॉ फाइल्स को इसी सॉफ्टवेयर में प्रोसेस कर पाए। जब कोई भी ब्रांड का एक नया बॉडी रिलीज होता है, उसकी रॉ फाइल फॉर्मेट को प्रोसेस करने के लिए ये हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है उसका अपडेट भी कभी कभी टाइम पे नहीं आता। एक गारंटी रहेगा कि आप जो भी ब्रांड का कैमरा का बॉडी लेंगे उस कैमरा बॉडी के साथ आपको एक फ्री सॉफ्टवेयर मिलेगा। वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर इसकी रॉ फॉर्मेट को जेपेग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर पाएगा। वैसे देखा जाए तो जेपेग का कोई कॉम्प्लिकेशन ही नहीं है, बहुत सिंपल है। और रॉ फाइल का इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसके बावजूद मैंने पिछले 6 साल से एक बार भी अपने कैमरा में एक जेपेग फोटो नहीं खींचा। इसका मतलब इसका इतना बड़ा एडवांटेज भी है। जैसे मैंने कहा था, एक रॉ फाइल में सेंसर जो भी इंफॉर्मेशन कैप्चर करता है वैसे कि वैसे सारे इंफॉर्मेशन उस फाइल में रहता है। वहां पे इतना इंफॉर्मेशन रहता है कि अगर आप पोर्ट्रेट मोड के बदले में लैंडस्केप मोड सिलेक्ट कर दिया हो और फोटो क्लिक किया, उसके बाद आपको रियलाइज होता है कि जो स्किन टोन्स जो एक्सपेक्टेड है वैसे नहीं आ रहा है। शायद मैंने लैंडस्केप रखा इसकी वजह से नहीं आ रहा है। अगर पोर्ट्रेट मोड में रखा होता तो परफेक्ट स्किन टोन्स आता। अगर आपने रॉ फॉर्मेट में क्लिक किया है तो आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब आप प्रोसेस कर रहे हो तो सिर्फ लैंडस्केप मोड से पोर्ट्रेट मोड पे चेंज कर दो और आपका फोटो परफेक्ट बन जाएगा। आप ऑन लोकेशन में अगर कुछ गलती करेंगे तो वो गलती आप सुधार सकते हैं प्रोसेसिंग के टाइम पे, जो जेपेग में बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता। दिस इज अ बिग डील फॉर प्रोफेशनल्स। उतना ही नहीं, फोटोग्राफर्स को डायनेमिक रेंज का काफी इश्यूज होता है, खास करके जब आप आउटडोर लोकेशन में फोटोज क्लिक करते रहते हैं और वहां पे स्काईज को कवर करना पड़ता है। तो स्काई का जो पार्ट है वो पूरा ब्राइट और बाकी पार्ट है वो पूरा डार्क आ जाता है। इसको हम काफी हद तक फिक्स कर सकते हैं अगर हमने रॉ फॉर्मेट में क्लिक किया। रॉ फॉर्मेट में क्लिक करने पे हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, कुछ सैंपल्स मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक परफेक्ट एग्जांपल है जहाँ पे मैं क्लियरली दिखा सकता हूँ कि रॉ फाइल और प्रोसेस्ड फाइल जो है उसके बीच में कितना डिफरेंस होता है। स्पेशली जो डायनामिक रेंज की इश्यू की वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स है ये। जो बुर्ज खलीफा की जो नीचे वाले पार्ट है वो कितना डार्क है और यहाँ पे फाउंटेन बहुत ब्राइट है। तो मैं इतना भी ब्राइट नहीं कर पा रहा था बुर्ज खलीफा को, क्योंकि वो जो फाउंटेन है वो ज़रूरत से ज़्यादा ब्राइट हो जाता। और फाउंटेन को परफेक्ट रखने के लिए मैं और डार्क करता तो बुर्ज खलीफा तो पूरा डार्क हो जाता। तो मुझे डिसाइड करना था कि एक बैलेंस जहाँ पे मैं बुर्ज खलीफा को थोड़ा सा विजिबल रखूँ और ये जो फाउंटेन है उसको थोड़ा सा ओवर एक्सपोज हल्का सा कर दूं। और ये एडिटिंग करने के बाद, जो लाइट रूम में जो बेसिक एडिटिंग करने के बाद आप देख सकते हैं कि बुर्ज खलीफा की जो डिटेल्स है इतना क्लियरली, इतना शार्प इमेज बन चुका है यहाँ पे। और जो फाउंटेन है उसको मैंने सिलेक्ट करके उस पर्टिकुलर पार्ट को उसका एक्सपोजर मैंने नीचे लेके आया। तो ये दोनों हम बैलेंस कर सकते हैं इस तरीके से। जो अंडर एक्सपोज पिक्चर है उसको एक्सपोजर इंक्रीज करके और जो ओवर एक्सपोज पिक्चर है उसको एक्सपोजर डिक्रीज करके हम एक बैलेंस्ड पिक्चर बना सकते हैं। मैंने रिसेंटली एक वेडिंग कवर किया था और उसमें
एक बहुत अच्छा एग्जांपल है आपको दिखाने के लिए कि कैसे हम लोग लाइट रूम में जो जेपेग से नहीं कर सकते वो रॉ से कर सकते हैं, वो डिफरेंस जो फाइनल इमेज में हम जो क्रिएट करते हैं। यहाँ पे पहले मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ये एक छोटी सी गेम है, एक फन गेम है जो वेडिंग में, जो हिंदू वेडिंग में, इट्स अ पार्ट ऑफ साउथ इंडियन वेडिंग। ये जो आप गोल्डन मटका देख रहे हैं वो उसके अंदर मिल्क वाटर रहता है, तो अगर उसके अंदर कुछ छोटा सा चीज़ आप गिरा देंगे तो वो दिखेगा नहीं इजीली। तो पुरोहित वहाँ पे एक रिंग फेंक देता है। ब्राइड और ग्रूम दोनों कोशिश करते हैं कि सबसे पहले वो रिंग निकाल के पुरोहित को दे दे। तो यहाँ पे ब्राइड और ग्रूम दोनों कोशिश कर रहे हैं कि सबसे पहले वो रिंग उठा के वो पुरोहित या पुजारी को दे, एंड दे वांट टू बी द विनर ऑफ द गेम। इट्स अ फन गेम। तो यहाँ पे अगर हम टेक्निकली देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट है वो ब्राइड है। वो इसलिए है क्योंकि ग्रूम जो है वो फोरग्राउंड में आउट ऑफ फोकस है और ब्राइड की जो सिस्टर है वो बैकग्राउंड में आउट ऑफ फोकस है। तो सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट एक ही बन जाती है, वो ब्राइड। अब ब्राइड के पीछे से लाइट आ रहा है, ब्राइड की चेहरा जो है उस पर कोई लाइट सोर्स नहीं है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा सब्जेक्ट है वही अंडर एक्सपोज्ड है। एटलीस्ट ब्राइड की जो चेहरा है वो ठीक से एक्सपोज्ड होना चाहिए इस पर्टिकुलर पिक्चर में। तो क्योंकि ये रॉ फॉर्मेट पे क्लिक किया हुआ पिक्चर है, बिल्कुल आसानी से ब्राइड की जो चेहरा है उसका एक्सपोजर इंक्रीज करके हमारी फोटो की जो मेन सब्जेक्ट है उसका एक्सपोजर हमने बैलेंस कर दिया। अगर हमने ऑन लोकेशन में कुछ गलती किया भी है तो वो पोस्ट प्रोसेसिंग में इतनी सारी अगर गलतियां फिक्स कर सकते हैं, तो डेफिनेटली रॉ फाइल फॉर्मेट एक बून है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, रॉ फॉर्मेट बहुत बड़ा फाइल फॉर्मेट होता है, 50, 60, 70 MB सब ले लेता है। आपको उसमें अगर फास्ट एक्शन क्लिक करना है तो आपको काफ़ी एडवांस्ड DSLR और काफ़ी फास्ट मेमोरी कार्ड की भी ज़रूरत है। लेकिन अगर आप कैजुअल फोटोग्राफर हो, आपको क्लाइंट डिलीवरी के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस उस पर्टिकुलर एक्शन मोमेंट जो आपने फ्रीज किया उससे मतलब है, कुछ ग्रुप फोटोज है उससे मतलब है, वो परफेक्ट डायनामिक रेंज, वो परफेक्ट कलर्स, वो सब को आपको टेंशन लेने की अगर ज़रूरत नहीं है तो आप JPEG फॉर्मेट में ही क्लिक कर सकते हो। इसमें आपका स्पेस भी बचेगा और बहुत जल्दी अपना काम हो जाएगा। आप कुछ ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे आपको कंटिन्यूस फोटोज क्लिक करना पड़े और आपके पास एक बिगिनर DSLR और एक स्टैंडर्ड SD कार्ड है, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ गो फॉर JPEG फॉर्मेट, क्योंकि कंटिन्यूस फोटोज में रॉ फाइल फॉर्मेट को बिगिनर कैमरास हैंडल नहीं कर पाएगा। Thank you so much for watching this video. If you have any comments, clarification or queries, feel free to write in the comment section below. If you have liked this video, do not forget to give it a thumbs up. Thanks again and have a good day.